चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, प्रीवियस देखो मैंने आप लोगों को कैरेक्टर रिगिंग में यहाँ ले गया था। हाँ, रक्षाबंधन के दिन ये आ गया था ना। एक ही जन आया था तो हमने छुट्टी तो नहीं है, छुट्टी तो नहीं है, हम खाली बैठे थे। नहीं 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 नहीं, ये मैंने इस इनकी क्लास में भी नहीं बताया। आज मैं बताऊंगा आपको कि ये बनाते कैसे हैं और इनका यूज़ क्या है। ये ब्लेंड शेप्स है, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, बट अच्छे से जो बोलते हैं ना एक प्रॉपर ब्लेंड शेप्स जो हैं वो आज हम बता देंगे। मॉर्फ मॉडिफायर जो होता है, स्किन तो है लेकिन मॉर्फ मॉडिफायर यूज़ होता है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, सबसे पहले ये वाले तो मैं बता ही चुका था, और इवन मैंने एट्रीब्यूट होल्डर पे लेग ट्विस्ट और हील रोल ये भी ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पे ये सारा लेग ट्विस्ट, ये है ना, ये रोल और ये वाला ऑप्शन हमने प्रीवियस कर चुके थे। वही चीज़ मैंने लेफ़्ट पे भी अप्लाई कर दिया, सेम चीज़ था, तो उसके पास भी वही वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, कॉपी नहीं किया है इसका मतलब मुझे वो वापस से पूरी चीज़ करनी पड़ी जो मैंने यहाँ किया था। ऐसा नहीं सोचना कि इधर बना लिए तो ये कॉपी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ पे हमने कमर का ऐड किया हुआ है, यहाँ पे मिड सेक्शन का, यहाँ पे हमने क्लैविकल, और यहाँ पे हमने नेक। ठीक है, दिस इज अवर नेक, दिस इज अवर शोल्डर। ये मैंने प्रीवियस एफ के पे बनाया हुआ था, हमने आई के नहीं दिया है इसमें, हमने एफ के ही दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वही वैल्यू, इधर कंट्रोल, सेम कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे भी हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ग्रैब तो नहीं बनेगा क्योंकि वो कंट्रोल उससे जुड़ा हुआ है। ग्रैब जो है मेरे को अगर मैं रिएक्शन मैनेजर पे भी करूँगा तो भी नहीं होगा वो उस तरीके से, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं होगी, विल डेफिनेटली फाइंड आउट। बट अभी फ़िलहाल मैंने इसको इधर तक ही यूज़ किया हुआ। अब सिचुएशन ये है कि आज का जो पोर्शन है वो ब्लेंड शेप्स का हमने क्यों रखा हुआ है, ताकि ये इसी के साथ साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। अब जो ब्लेंड शेप्स मैं बोल रहा हूँ, ये ब्लेंड शेप टर्म नहीं है, ये मॉर्फ टर्म, मॉर्फर बोलते हैं, मॉर्फर मॉडिफायर होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास अगर कोई कैरेक्टर है और उसका मुंह आपको या एक्सप्रेशंस आपको देने हैं कैरेक्टर में, तो आप जनरली क्या करते हैं, बोन लगा लगा के आप उसको करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टीडियस और बोलना चाहिए अब वो तरीके यूज़ नहीं होते। अब क्या हो गए हैं, अब आपके पास मॉडिफायर्स आ गए हैं। ये भी एक बेस तरीका होता है मॉडिफायर। इसमें क्या होता है कि आप कैरेक्टर के अलग अलग इमोशंस बनाते हैं और वो सारे इमोशंस उस मॉडिफायर में स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद आप जितने आपने बनाए हुए थे ये इमोशंस, ये सब डिलीट किए जा सकते हैं और वो फिर वही इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होगी जो कि बार बार इसके द्वारा रिकॉल की जा सकती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसके कॉपीज़ बनाए हुए हैं। ये है आइडल बेस, ये आपका ए बोलने वाला, ये ई बोलने वाला है, ये ओ, राइट, ये थोड़ा सा ये भी नॉर्मल है। ठीक है, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा नहीं, बट ये है, माँ है ना, क्योंकि बाकी में आप देखोगे जैसे नॉर्मल वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ ना ओपन है, थोड़ा सा हल्का ओपन मिलेगा, और यहाँ पे आप आओगे तो ये स्मूथ क्लोज्ड है। ये इसलिए क्लोज स्मूथ दिख रहा है क्योंकि साइड से देखोगे ना तब नज़र आएगा कि ये अंडर बाइट है, जो है लिप अंदर चला गया है, और बाकियों में लिप जो है वो अलग तरीके का बाहर आया हुआ है। ठीक है, तो ये माँ जो होता है उसके लिए, और ये आपका सैड या डरा हुआ या कुछ ऐसा है ना, भावुक वाला, ये आइज क्लोज्ड, लेफ्ट आई, राइट आई, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक सिंपल इसी को कॉपी करके इधर ले आया है फॉर फर्दर इमोशन। और करते कैसे हैं इमोशन, तो मैं वही बताने के लिए सिंपल
ये हमारा मैश ज्योमेट्री था। मैश स्मूथ को ऑफ कर देंगे, एडिटेबल पे जाएंगे और वर्टाइसेस एक्सेस करेंगे। अब वर्टाइसेस एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके इमोशंस पे काम करेंगे। अब इमोशंस कैसे हो सकते हैं, तो हमारे पास रेफरेंस आप अपने चेहरे का भी ले सकते हो, डजंट मैटर, कहीं से भी, है ना। तो फेशियल इमोशन, इमोशंस रेफरेंसेस, है ना, फेशियल इमोशन रेफरेंसेस आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हो। लेट मी जस्ट सी एनी ऑफ दैट। और या फिर अगर 3D कैरेक्टर है तो इसका कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होगा, जैसे इमोशंस शीट मार्को रोसी। इस कैरेक्टर का नाम है मार्को रोसी, जो कि मेटल स्लग गेम का कैरेक्टर है, हमने उसको क्रिएट किया हुआ है ना। तो हमने वैसे ही उसको क्रिएट किया हुआ है। ये कैरेक्टर जो है वो, तो मार्को रोसी कॉन्सेप्ट आर्ट या राइट, तो उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, ये गेम ना ऐसा था, पिक्सल गेम था। उसके कैरेक्टर्स और कॉन्सेप्ट आर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सो वी कैन सी द कैरेक्टर्स, है ना। तो इन्हीं में से हम कोई वैल्यू लेंगे और वही वहाँ पे पोर्ट्रे करेंगे। तो मेरे पास स्माइल वाला नहीं है, हंसने वाला या स्माइल वाला नहीं है, तो हम हंसने वाला बनाएंगे। ठीक है, फेशियल स्माइल जो है खींचोगे, ठीक। और जितना करेक्ट आपने लूप बनाया होगा, ये ध्यान रखना, ये उतना ही आसान हो जाएगा। आपका मैश लूप करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा पॉलीज लगाओगे तो फिर वो समझ नहीं आएगा। राइट, अब ये हंसने लगा। और इधर पे क्या है, जैसे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा लंबा हंस रहा है ना। तो लंबा हंस रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, यू कैन एक्चुअली यूज़ दीज, ये अंदर चले जाएंगे। ऑलमोस्ट, और ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। ये नीचे का सेक्शन ये ऐसा आ जाएगा। हाँ, बदक जैसा मुंह हो जाएगा उसका। और थोड़ा सा यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा, we'll have to see। और ये जो हिस्सा निकल के आ रहा है, ये वाला, नहीं वो है लेकिन वो आती नहीं है आज तक। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। ठीक है, नाउ वी आर एडिड समथिंग लाइक दिस। अब गाल ऊपर जाएंगे, बहुत धैर्य रख के आपको काम करना है, क्योंकि बिना उसके एनिमेटर, मतलब सोचो ना, वो कांच लगा के बगल पे उस पे अपने ना फेशियल एक्सप्रेशन बना बना के देखता रहता है।
तो कितना ऐसे करके देखेगा देखेगा कि अच्छा ये कितना ऊपर गया है, लिप्स कैसे खींचेगा। तो वो कांच में ना पूरा देखता रहता है और रेगुलर देखता रहता है। वो इधर पे बकायदा करेगा, फिर उधर ऐसा हंसेगा, है ना, ऐसा हंसेगा, फिर इधर देखेगा, फिर ऐसा हंसेगा, फिर ऐसा करेगा। वो पूरा एक्सप्रेशन चेंज करेगा अपना और फिर वहाँ डालता जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशंस उसको लगेंगी, है ना। अब ये थोड़ा सा मुझे चाहिए नोटी टाइप का। तो देखो आईज मैं अलग से भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये फेस नॉर्मली रखा लेकिन आईज बंद कर दिया वहाँ पे, तो वो उठा लेता है, जो मॉर्फर होता है वो उठा लेता है कि वहाँ मुंह सीधा रहेगा, ज़रूरी नहीं है। बट ये वाला एक्सप्रेशन है पूरा, तो मैं इसलिए इसको ना क्या बोलते हैं, कंप्लीट एक्सप्रेशन में टर्न कर दूंगा, जिस पे मुझे देना होगा कि ये ये ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा होता है ना नॉटी टाइप का एक वो आ रहा है, फील देना चाहिए इसको। सो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट ऑल दैट और यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करके विल इंक्रीज दिस और थोड़ा वैल्यू अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा। सो विल सेलेक्ट ऑन एक्स। ये वाले जो पोर्शन होंगे ये ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस पोर्शन। सिंपल एक शेप बनाना है और यहाँ जाना है और क्लिक कर देना है। सो नाउ यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सो नाउ एज यू कैन सी हमने यहाँ पे पूरे वैसे ही तैयार करके रखे हुए हैं। अब विल हैव टू सेलेक्ट द ज्योमेट्री। हाँ ये नॉर्मल है, ये आपका मेन बेस है। इसी को रिग करना है, मतलब रिग नहीं, इसी को स्किन करना है। रिग तो हो गया, स्किनिंग इसी में अप्लाइड होगी और इसी में सारा इंफॉर्मेशन सेव होगा, ताकि यही आपका वो सिस्टम दे सके, मोमेंट दे सके। हाँ अब करना ये है कि हमारे पास जो कैरेक्टर है इसमें सबसे पहले तो एक स्किन मॉडिफायर मार देते हैं। मैंने स्किनिंग का पूरा क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो आई एम नॉट गोना यूज़ एनी स्किन। ठीक है, एक स्किन मॉडिफायर ऐसे ही मार दीजिए और इसके ऊपर में एक मॉर्फर लगा दीजिए। ठीक, मॉर्फर। स्किन तो हम आगे चल के करते रहेंगे स्किनिंग वगैरह, क्योंकि वो तो पॉइंट क्लियर है भाई, कौन से वर्टेक्स में कितना आना है वो सब यहाँ सेट करना है। तो मैंने इसलिए देखो मॉर्फर से स्किन पे आने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्किन से मैश स्मूथ पे जाने पर ना वो बोलेगा, जब बोन असाइन कर दोगे ना तो वो बोलेगा कि इस इंफॉर्मेशन को रखना है कि नहीं रखना है। इसलिए ये हायरार्की में स्किन पहले ही नीचे कर दो ताकि आसानी से बाद में एडजस्ट कर सको। तो मॉर्फर जो है इसमें क्या होगा, मैंने प्रीवियस बताया ही हुआ था। तो अभी जिस पे मॉर्फर लगा है उसकी टोपोलॉजी वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक, जहाँ से आपको उठाना है। अब ये कहाँ जाएगा, ये मुझे चाहिए इधर से। तो सबसे पहले एम्प्टी वाला जो है इस पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट करना है और एम्प्टी वाले पे पिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स, यहाँ से उसका नाम चेंज कर देना है। दिस विल बी आइडल, ठीक है, और पिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स। सो अब ये हो गया आइडल, है ना। ये वाला जो मॉर्फर है वो आइडल है। मैं इसका नाम जो है वो मुझे बॉडी ये ओके आइडल कर देता हूँ। सो नाउ दिस विल बी आइडल। ठीक, अब सेकेंड वाला जो है वो है ए
ठीक है, तो ये बॉडी ये और यहाँ पे ये ए ई यानी ए दोनों एक साथ ए है ना, वो यूज़ करने के लिए, तो आपके पास ये ए आ जाएगा। अब इसको जब आप ऑन करोगे तो यू कैन सी दैट कैरेक्टर इज एक्चुअली ओपन योर ओपनिंग हिज और ठीक है। देन your third one will be pick object and this will be E, ठीक है। अगेन और यहाँ पे क्या है, काफ़ी बड़ा सा आ रहा है, सो व्हाट विल डू, वी कैन एक्चुअली इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं एंड वी कैन एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट इसको वहाँ डाल सकें, ठीक। और इसको ऐसा कर लेते हैं। सो नाउ वी गॉट ई ओ, दिस विल बी ओ, दिस विल बी एम यानी डबल एम, 3 एम कर दो यानी मा मा। देन दिस विल बी स्केर्ड और कंपैश, सैड कर देता हूँ, सैड ज़्यादा नज़र आ रहा है वो। और आई क्लोज्ड, आई क्लोज्ड, उप्स मॉर्फर, आई क्लोज्ड के बाद वन आई ओपन यानी ये लेफ्ट राइट आई ओपन है ना, आर अंडरस्कोप आई ओपन, कॉपी कर लेंगे इसको। अगेन क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट दिस, आर की जगह एल, आई ओपन, ठीक है। एंड देन दिस इज ई विकेड, है ना, विकेड कर देंगे। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे हैं ना, 99-100 हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उतने ज़्यादा लगते होंगे, है ना। अब देखो इसमें खास क्या है, अभी थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएंगे इसके। खास ये है कि जैसे आइडल जो है वो 0 पे है, ठीक है, मैंने ए बढ़ाया, नाउ यू कैन सी ए दिस। अब अगर मैं विकेट बढ़ा दूंगा तो यू कैन सी ए और विकेट दोनों मिक्स होके काम करेंगे, है ना। तो अब अगर ए ई कम कर दूंगा तो ये ऐसा आएगा, माँ कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, सैड कर दूंगा और इसको मैं 50-50 भी कर सकता हूं, तो एक तीसरा इमोशन आएगा। तो हम 3-3, 4-4 इमोशंस को भी आपस में ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट की भी हो सकते हैं क्योंकि ये चेंजेस हैं, तो आप इनको की भी कर सकते हैं, है ना। एनिमेशन की फ्रेम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको तो खैर पहले 0 करता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, वी गोना क्रिएट अ इमोशनल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमोशन कंट्रोल सिस्टम। एक इमोशन कंट्रोल सिस्टम तैयार करेंगे। अभी क्या है, ए ई आई ओ यू ये तो कंट्रोल हो रहा है वहाँ से, लेकिन वहाँ से आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, विच इज़ या स्लाइडर सेलेक्ट करके आपको आगे पीछे करना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट दैट हैंडी, है ना। अभी क्या हो रहा है कि जैसे हर बार मॉर्फर को सेलेक्ट करना होगा और ऊपर नीचे या कुछ ऐसा आप देना चाह रहे होगे कि अरे ये वाला कंट्रोल हो जाए, है ना, या आई ए आएगा या ये आएगा। तो आपको ये ऐसे लाइन से देख के ये करना है। अगर ये कर सक रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फाइन। बट अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे कास्केड में अरेंज हो कि आपको ये फटाफट कंट्रोल करने को मिले, तो आप इसका भी कंट्रोलर बना सकते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको यहाँ पे सर्कल्स या लाइन से एक वो बना लीजिए, रेक्टेंगल। I'll create it over here, ठीक। This can hold the information। अब यहाँ पे आपके पास
एक अच्छा खासा कंट्रोलर, या मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर देता हूँ, दिस विल बी द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, तो टेक्स्ट में आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके डाल सकते हो AE। हाँ, बट ऐसे नहीं, उसको ना टेक्सचर में डाल के करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में। इमेज को लाके एक्सट्रूड नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड कर दिया तो 3D बन गया, वो नहीं कर सकते। हाँ, आपको उसको प्लेन लगा के, या तो प्लेन लगाओ और उसको डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल मैप दे के वैल्यू बढ़ा दो, तो वो 3D में अप्लाइड होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने AE, ठीक है, एंड वी कैन एक्चुअली टर्न दिस इनटू 4 और 5 प्रोडक्ट्स, AE, EE, O, है ना, MM, और क्या था, SAD और समथिंग, है ना, SAD, है ना, हैप्पी, आइडल, और विकेड, है ना। तो ये 3-4 इमोशंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, सो दैट आवर कैरेक्टर कुड बी कंट्रोल्ड थ्रू दिस एज वेल। और यहाँ पे अब रेक्टेंगल लेके इनको छोटा छोटा यहाँ पे ऐड कर देंगे, यू कैन ऐड समथिंग लाइक दिस, और 4-5-6, ठीक है, ये इधर हो गया, ये आ गया आपका आइडल, सैड, है ना, you can add this one over here, yeah, happy. So now we have happy, idle, sad, और इनके कंट्रोलर जो होंगे वो सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, this इधर पे आ जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा, और भी डेप्थ में हम उसको कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं, बट नाउ एज यू कैन सी दीज आर समथिंग लाइक दिस, है ना। अब ये जो मॉर्फर्स हैं इनको तो मैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे मॉर्फर्स जो हैं यहाँ अभी भी यहाँ पे सेव हैं, है ना। तो एक बार बना लिए तो वो सेव हो गए, अब बस मुझे क्या करना होगा, इनको कनेक्ट करना होगा इनके साथ, ठीक है, वाइस वर्सा वैल्यू पे कनेक्ट करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये जो होंगे ये सारे के सारे लिंक हो जाएंगे किसके साथ, इसके साथ, और या फिर लिंक ना करके इनको मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब इसको अटैच करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको किस पे कन्वर्ट करना होगा, एडिटेबल स्प्लाइन पे, और फिर यहाँ से मुझे अटैच करना होगा, तो ताकि ये सब एक साथ जुड़े रहें और एक बार में कंट्रोल हो, हर चीज़ को ग्रुप में करने की ज़रूरत ना हो, ठीक। यू कैन सी दैट्स एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, क्योंकि ये होल्डर हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ये ऊपर नीचे होंगे तब वो ओरिजिनल स्पेस पे आएगा। अब हमें ये करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको हम फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फ्रीज रोटेट कर देंगे, ठीक, सारी वैल्यू सब यहीं रहे, एंड देन इसको कनेक्ट करेंगे हम इसके मॉर्फर से। तो AE है और मैं यहाँ पे एनिमेशन पे जाऊँगा एंड आई एम गोना पैरामीटर रिएक्शन मैनेजर, ठीक है, एंड देन व्हाट आई एम गोना डू, ये क्यों कर रहा हूँ और वायर पैरामीटर क्यों कर रहा हूँ। रीज़न ये है, वायर पैरामीटर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वायर पैरामीटर एक्चुअल वैल्यू को उठा के काम करता है,
तो अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो देखो ये x पे -27 पे है और 36 पे है। अगर मैं इसकी कोई भी वैल्यू वहाँ पे कनेक्ट करता हूँ ए के साथ, तो वो उसमें -27 और 36 ऐड करके काम करेगा। और मुझे चाहिए कि उसको ऐड ना करें, मुझे चाहिए बस ये यहाँ से यहाँ हो तो ए वाला एक्टिवेट हो जाए। दैट इज ओनली व्हाट वी वांटेड टू डू। सो सबसे पहले मास्टर कौन होगा, ये होगा। तो क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो और इसकी कौन सी वैल्यू होगी, वो तो y वैल्यू होगी, क्योंकि ऊपर नीचे जाने वाली वैल्यू y होती है ना। तो वो देख लेना है। वो देखना कैसे है, यहाँ से लोकल करना है और इसकी y वैल्यू जा रही है, यहाँ y वैल्यू लिखा भी है। तो दैट व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट, ट्रांसफॉर्म पोजीशन। और ये जो ज़ीरो पोजीशन है ये आपकी फ्रीज पोजीशन है और ये ज़ीरो पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो इसको y पे ले जाओ, ये y कर दो। अब क्या हो गया, ये y आपका कंट्रोल है। और स्लेव जो होगा वो ऐड डायरेक्शन रिएक्शन ड्रिवन होगा। इस पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पे नहीं, मॉडिफाइड में मॉर्फर AE। अब दोनों कनेक्ट हो गया। अब पहला जो है वो स्टेट जो है वो ज़ीरो है, यानी कि इसकी वैल्यू अभी ज़ीरो है। जब क्रिएट मोड पे जाओगे और इसको यहाँ से ऊपर तक ले जाओगे, इधर तक, ठीक। और यही चीज़ जो मॉर्फर है इस पे जाके इसका जो AE वैल्यू है इसको आप 100 कर दोगे, ठीक है। और इसको क्रिएट स्टेट कर दोगे। जब आप क्रिएट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और ये इधर चला गया, ये वैल्यू इधर गई, क्रिएट मोड ऑफ कर दोगे। अब आप इसको नीचे लाओगे तो ये वर्क नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो वहाँ सेव नहीं हुई है, ठीक है। और एग्जैक्टली पुट करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म टू 0 करूँगा ताकि इधर आ जाए, ठीक। अब इसको यहाँ पे डालने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम है क्रिएट y पोजीशन नीचे क्यों नहीं आया, वो उसको देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्टेट में ये जो वैल्यू है ये आपकी y पोजीशन होगी। तो इसको अपेंड सेलेक्टेड करना होगा या एडिट मोड पे जाके शुरुआती वैल्यू तो 0 है, क्यों नहीं यहाँ पे क्रिएट स्टेट हुआ। अपेंड सेलेक्टेड, सेट स्टेट, एडिट मोड, सेकेंड एडिट, ये -2 वैल्यू कर दिया मैंने एडिट मोड पे और ये 0 पे आएगा, है ना। अब देखो अब ये कंट्रोल हो रहा है, होना चाहिए तो, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। क्यों नहीं हो रहा है, दैट व्हाट वी हैव टू सर्च। ओके, दिस इज़, ये मेरा सर्कल है और मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ओरिजिनल वैल्यू पे रहे, ट्रांसफॉर्म टू 0 इस वैल्यू पे रहे। ये कौन सी वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए मुझे यहाँ राइट क्लिक करना होगा और देखो ये सब चीज़ 0 पे है, लोकल एक्सेस पे ये 0 पे चल रहा है। और जब मैं इसको पॉजिटिव पे ले जाता हूँ तो 2.2 पे जाता है ये, है ना। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू फिर 2.2 पे रह जाती है, लगभग 2.36 समथिंग, ट्रांसफॉर्म टू 0। तो मेरे पास y पोजीशन है और ये दोनों है। इधर पे क्रिएट मोड पे जाता हूँ मैं जब, और y की जो पोजीशन है और AE की जो पोजीशन है दोनों 0 है।
कि मॉर्फर तो सेलेक्ट हो रहा है लेकिन वाई की पोजीशन क्यों नहीं सेलेक्ट हो रही है? ये तो आ रहा है 0 और 1। ओके, सेलेक्ट ऐड रिएक्शन ड्राइवर ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट सर, position 0 position x y z, wait available, this will be y position, ये तो है replace reaction driver, select transform position y position, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ए नो टारगेट, ये दोनों तो बिल्कुल बराबर हैं। तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट कि जब आप क्रिएट मोड पे जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं, चेंज करते हैं, अपेंड करते हैं, तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं हो रही है। जेड व्यू पे जेड वैल्यू है और लोकल पे वाई वैल्यू है। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो ये हो सकता है कि इन स्टेट्स को बंद करते हैं और सिंपल जेड वैल्यू लेना पड़ेगा, जेड वैल्यू, क्योंकि वो इस एक्सेस पे काम कर रहा है। तो इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पोजीशन 0 पोजीशन जेड पोज रहेगा और ड्रिवन जो होगा वो इधर मॉडिफाइड मॉर्फर ए ही रहेगा। ठीक, ये स्टेट बन गया। अब क्रिएट मोड में ऑलरेडी है, हम इसको बढ़ा देना है और ओके देख लेते हैं करके। ऑलरेडी 100 था, वो 0 कर देता हूँ और अपेंड कर देता हूँ। अब देखो ये 2.98 आ गया और ये 0 आ गया, दैट मीन्स वो काम कर रहा है। तो यानी अब जब मैं नीचे करूँगा ना तो इसे ओपन होना चाहिए। सिक्स 0 तो ये है, ट्रांसफॉर्म टू 0। अब जैसे बढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है। इसको ओ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मोड बंद करना पड़ेगा। अब वो बंद होगा, वो बिना उसके बंद किए वो नहीं होता है, वो कैलकुलेट करता रहता है। क्योंकि अब मैं इसके नीचे जाऊंगा या इसके ऊपर जाऊंगा तो यू कैन सी कि वो पुट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी उसकी, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म टू 0 पे वो हमेशा कहीं पर भी जाऊंगा इसको ट्रांसफॉर्म टू 0 कर दूंगा तो वहीं आ जाएगा। तो we'll just have to increase that up और transform to 0 ऐसा वाला। Similarly we can now do the similar thing with this। तो add reaction manager, इसका भी z वैल्यू जाएगा, है ना, z वैल्यू इसकी जाएगी और इसी के अंदर ये क्या है, e है ना, तो मॉर्फर ई नो टारगेट ई का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू है, इसको भी मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्म करता हूँ और ठीक है, दिस इज लाइक ऑलरेडी देयर फ्रीज रोटेशन। अब क्रिएट मोड में जाएंगे और सिमिलरली इसको वापस से बढ़ा देंगे, ये जाएंगे और ई जो है ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ई हो गया 100 और ये हो गया
क्रिएट मोड ऑफ कर देंगे. सो नाउ व्हेन यू डू द ट्रांसफॉर्म टू 0 इट विल बी देयर. और ऊपर 36.795. और एडिट मोड एडजस्ट करेंगे. मॉर्फर की वैल्यू 0 है. ऑफ करूंगा तो मॉर्फर की वैल्यू बढ़ जाएगी. ये तो काम कर रहा है बट ये काम क्यों नहीं कर रहा. ओके, ट्रांसफॉर्म टू 0 और सारी वैल्यूज जो है वो वापस से अलग कर देते हैं. ठीक है, रिमूव दैट और सिंपल अगेन ट्रांसफॉर्म पोजीशन 0 पोजीशन Z. इसके अंदर पे इसका मॉर्फर डबल ई टारगेट. अब ये दोनों 0 0 पे हैं. क्रिएट मोड और इसकी वैल्यू जो है वो हम बढ़ा देते हैं यहाँ तक और मॉर्फर टारगेट की वैल्यू जो है वो 100 कर देते हैं. एंड देन क्रिएट स्टेट करते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं. सो नाउ इफ आई ऐड ट्रांसफॉर्म टू 0 नाउ इट विल वर्क. अब क्यों ऐसा हो रहा था, प्रीवियस क्यों नहीं ये चीज़ हो रहा था, क्योंकि मैंने पहले स्लेव मास्टर रिलेशनशिप बनाया और उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म टू 0 किया. ट्रांसफॉर्म टू 0 करने पर क्या होता है, जिस पोजीशन पे वो रहेगा ना वहीं पे 0 0 काउंट होगा. इसके कारण वो गड़बड़ा रहा था. तो आई सेलेक्ट दिस वन और ट्रांसफॉर्म टू फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज रोटेशन. अब इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पोजीशन Z. ठीक, और इसका स्लेव जो होगा वो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म मॉर्फर और O. ठीक है, दैट्स फाइन. और अब एक स्टेट बन गया है तो क्रिएट मोड और इसकी स्टेट को ऊपर ले जाओ समवट लाइक दैट इधर और O पे जाके 100 ऐड. क्रिएट मोड ऑफ. नाउ यू कैन सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म टू 0. समझे. अब ये कंट्रोलर्स जो हैं वो इसके साथ जाएं, है ना, इसके साथ जाएं. तो सबसे पहले तो इसको अटैच में मैं एक और चीज़ कर देता हूँ. ये जो चीज़ें हैं ये भी अटैच में आ जाएंगी. और टेक्स्ट की ज़रूरत थोड़ी है, तो मैं दिखाना थोड़ी है वहाँ टेक्स्ट. वो तो लिखा हुआ है, बस जानकारी के लिए लिखा होना चाहिए, है ना. बाकी इनको मूव कराना है तो इनको क्या होगा, पेरेंट कंट्रोल देना होगा इसके साथ, ताकि आप इसको इंडिपेंडेंटली मूव भी करा सको. ओप्स. ओके, अब रिएक्शन मैनेजर में दिक्कत ये हो रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले करनी होगी, है ना, और या फिर पहले मत भी करो. तो अब देखो ज़रा इसको देखते हैं. ये है अभी काम कर रहा है. ये क्यों काम नहीं कर रहा. ठीक है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है. ठीक, और या इसको सेलेक्ट करना है अटैच करके इसके साथ अटैच कर देना है. ठीक, अब अगर मुझे ये सारे के सारे एक उसमें चाहिए तो मैं सेलेक्ट करके इनको ग्रुप कर दूंगा. काय को परेशानी लें उसको वो बनाने की. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट एवरीथिंग, है ना, और इसको क्या कर दूँ, ग्रुप कर दूँ. आई विल डू द ग्रुपिंग. सारे एक साथ मूव किए जा सकते हैं, लेकिन इसको इंडिविजुअली यूज़ करने के लिए इसको अनग्रुप करना पड़ेगा और फिर इसके बाद इनको वो करना होगा. ठीक है, और या फिर वापस से फिर अनग्रुप करोगे या ओपन कर दो, ओपन करके यूज़ कर लो और फिर उसके बाद इनको वापस वो कर दो. एक बार एनिमेट करने के बाद फिर आप उसको मूवमेंट यूज़ कर सकते हो.
बाकी और थोड़ा फिजिबल करेंगे इसको। वैसे ही सेड वगैरह वैसे ही कनेक्ट होगा, है ना। और आप फिर मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एक साथ दो को यूज़ करना है तो। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो, ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो। स्क्रीन में फिर हमें उतनी ही बोन्स ऐड करनी होगी जो टॉर्सो के लिए है, लेग वाले के लिए ऐड होगा। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे रूट पेल्विस के साथ कनेक्ट नहीं किया है, सो आई एम गोना कनेक्ट दैट वन, है ना। रूट पेल्विस के साथ नहीं कनेक्ट किया है तो वो भी कनेक्ट करूँगा मैं। बाकी तो पूरा सिमिलर रहेगा। हम्म 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 मॉडल कीजिए, प्लेन लगाइए, प्लेन को और धीरे धीरे उठा दीजिए। हाँ, और खींच दो ऐसा करके। एच डी आर आई डालो ना। तो मतलब जितना जो लिखा है उसमें ग्लो चाहिए कि वो पूरे बॉक्स में से लाइट जो बनाए हो वो लाइट सेंड कर। तो आप उसमें वो लगाओ ना, स्पॉट लाइट लगाओ, आर्नोल्ड को लगाओ और स्पॉट ऐड करो ना भाई। और नहीं तो एमिशन ग्लो करो। जैसे यहाँ पे तो दिया है। अब यहाँ इसको क्वाड की जगह स्पॉट कर दो, प्रोडक्ट में ला ली हो, है ना। तो जो लाइट आएगा वो हाँ जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्राफिक कार्ड की कंपैटिबिलिटी पे रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 वैल्यू पे अच्छा आ रहा है या नहीं। मेन है आपका कंट्रोल। कई लोग जो है ना वो 50-60 वैल्यू डाल डाल के वर्क कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सा कैसे करना है, उस पर काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, मैं पॉसिबली इसको अपनी प्रीवियस बाकी क्लासेस में उसको स्किन वगैरह करके तैयार करूँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका फिर हम एनिमेशन में इसको ले जाएंगे। वी आर गोना सी द एनिमेशन कि कैसे उसको एनिमेशन परफॉर्म करना है। ठीक, सो अभी इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।